हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच आया हूं। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। अब बहुत ही शानदार चैप्टर है बच्चों। आज का नाम है परिवहन। चैप्टर 1 में हम लोग पढ़ा था पोषण, जो मनुष्य भोजन कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, भोजन क्यों करते हैं। चैप्टर 2 में मैंने परिवहन के बारे में श्वसन के बारे में पढ़ाया था कि मनुष्य श्वसन क्यों करते हैं, श्वसन अभिक्रिया कैसे होते हैं, श्वसन में कौन सा गैस लेते हैं। आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले चैप्टर 3 जिसका नाम परिवहन। अब बहुत ही शानदार क्लास है बच्चों, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इतना धमाकेदार क्लास करवाएंगे कि पूरा बोले तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो बस क्लास को शुरू से अंत तक बने रहिए और मस्ती अंदाज में पूरा देसी तरीका से आज पूरे चैप्टर करने वाले हैं। ऐसा क्लास अभी तक कभी नहीं हुआ जितना शानदार क्लास होने वाला है। बस फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और हाँ सब दोस्तों को बता दीजिए जल्दी जल्दी कि क्लास आ गया। चिट्ठी चैप्टर 3 शुरू भी हो गया है। यदि अभी तक भी नहीं किए हो तो अभी भी कोई बात नहीं है, अब से शुरुआत करो। फटाफट क्लास ज्वाइन कर लो। रवि सर का निंदिया एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल फ्री में है। सबको ज्वाइन करके सभी को पढ़ना शुरू कर दीजिए और आने वाला एग्जाम से पहले तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा और आपका जो मंजिल है टारगेट 400 पार जरूर करेंगे। तो चलिए बिना देर की क्लास शुरुआत करें। ऐसा कोई काम नहीं है बच्चों हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। बशर्ते एक बार सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो सोचने में कोई पैसा नहीं लगता है। एक बार सोचिए और जब आपके साथ रवि सर हो तो डरने की कोई बात है ही नहीं। पूरे दिख रहे हैं, देसी अंदाज से करवाया जा रहा है ना। तो फटाफट चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 परिवहन। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों कि परिवहन होता है क्या। मान लीजिए अभी मैं जहां भी हूं और मुझे कहीं और जाना है। मैं अभी पटना में हूं, अब पटना से मुझे दिल्ली जाना है। तो पटना से दिल्ली गए तो क्या हो गया बच्चों, परिवहन। अब परिवहन का साधन अलग हो सकते हैं। मैं एरोप्लेन से जा सकता हूं, ट्रेन से जा सकता हूं, बाय रोड जा सकता हूं। तो जो साधन होते हैं बच्चों, आज इस साधन के माध्यम से इंसान या कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वो क्या कहलाता है, परिवहन। जैसे मान लो आपके बॉडी में पैर में घाव था, टैबलेट कहाँ खाते, पैर में खाते हैं नहीं, टैबलेट तो मुंह में खाते हैं। पैर का घाव ठीक होता है कि नहीं होता है, तो कोई परिवहन करता है। खून तो मान लो शरीर में बनता है, क्या आपके बॉडी में फिंगर में खून है कि नहीं है, बॉडी फिंगर से लेकर टॉप टू बॉटम सभी जगह खून है, तो कोई परिवहन करता है। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन बताओ बच्चों आप लोग कि आपके शरीर में तो बस ट्रक है नहीं, एरोप्लेन भी नहीं, हेलीकॉप्टर भी नहीं, तो आपके शरीर में परिवहन कौन करता है। जिसको आंसर पता है फटाफट कमेंट करेंगे और बिना देरी किए क्लास शुरुआत करते हैं। फटाफट जल्दी चलिए, तक स्क्रीन दिख रहा है तो फटाफट कमेंट करिए कि जी सर आवाज आ रहा है क्लियर। तो फटाफट सब यस सर लिख देंगे जल्दी जल्दी। यदि स्क्रीन दिख रहा है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर, अब वीडियो चल रहा है अच्छे से, यस सर लिखिए फटाफट कमेंट में। सभी लोग, सभी बच्चे, जितना बच्चे वीडियो देख रहे हैं यस सर लिखिए फटाफट कमेंट में। यस सर जल्दी लिख दो, तब तो मुझे पता चलेगा कमेंट बॉक्स में कि आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जल्दी यस सर लिखिए फटाफट कमेंट में। और जो लोग ज्वाइन कर लिए नाम लिखिए अपना अपना। कौन कौन बच्चे लाइव आ गए, जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं जल्दी से नाम लिखिए अपना अपना, फटाफट नाम लिखिए। चलिए बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर लिए, तो चलिए बिना देरी क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है। यस, मनुष्य नहीं पूछा बच्चों, ये पौधों में पूछ दिया। बताइए, पूछ रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है। तो मैंने चैप्टर 2 में बात किया था कि पौधे में 2 प्रकार का उत्तक होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। बच्चों ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार का उत्तक है, एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। ये 2 प्रकार का प्लांट टिश्यू है, पौधा का उत्तक है, समझ गए। अब दोनों का काम कौन सा है बताइए, फटाफट बताइए जल्दी जल्दी। तो सुनिए बच्चों, जाइलम जो है वो आपका जल का परिवहन करता है, याद रखिएगा। अब फ्लोएम वही खाद्य पदार्थों का। ध्यान रखिए बच्चों, दोनों क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में, गलती मत करना। तो ऐसे भी जौ से जाइलम, जौ से जल। तो जाइलम का क्या आ जाएगा बच्चों, जल, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब फ्लोएम खाद्य पदार्थों का, लेकिन यहाँ क्या पूछा आपसे बताइए फटाफट। खाद्य पदार्थों का आंसर क्या होगा, फ्लोएम, ऑप्शन बी। अरे ना मजा, ऑप्शन बी कौन सा होगा,
यदि पूछता जल का परिवहन तो क्या मारते हैं, कमेंट में बताइए। यदि पूछता आपसे खाद्य पदार्थों के बदले कि जल का परिवहन कौन करता था, आंसर कौन सा मारते, फटाफट बताइए बच्चों। चलिए अगला है चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती हैं, बताइए फटाफट बताइए। दूसरा का आंसर कि चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती है, ये चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती हैं, अभी बात करें फ्लोएम में, आंसर क्या होगा सी, ऑप्शन सी फ्लोएम। ध्यान है बच्चों, चालनी नलिकाएं कहां पाई जाती है, ऑप्शन सी फ्लोएम में, याद करिएगा ऑप्शन सी फ्लोएम। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, फटाफट बताइए तीसरा क्वेश्चन। जल्दी बताइए तीसरा क्वेश्चन। पौधों के बाहरी वायवीय, ध्यान वायवीय भागों द्वारा जल वाष्प के निकालने की क्रिया को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए कौन सा होगा, फटाफट बताइए। जल वाष्प पूछ रहा है बच्चों, जल वाष्प, आंसर क्या होगा सी, वाष्पोत्सर्जन। आप लोग देखे होंगे अधिकतर गर्मी के दिनों में जब जाते हैं पेड़ के नीचे तो बारिश की तरह बूंद गिरा रहता है ना, इसी को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्योंकि होता है क्या है कि जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो पानी जो मान लो खाना लेके बनाने के लिए गया 1 लीटर पानी, खाना बनता है ना पेड़ पौधा में, तो क्वेश्चन कुछ बताइए कि पेड़ पौधा स्वपोषी है या परपोषी है, जल्दी से बता कमेंट में फटाफट। जो लोग बच्चे देख रहे हैं वीडियो 1 देखे होंगे पता होगा, पेड़ पौधा स्वपोषी है परपोषी, तो ठीक है आंसर आ गया स्वपोषी, सही है आपका आंसर सही है स्वपोषी। तो स्वपोषी जीव जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो पेड़ पौधा का भोजन कहाँ बनता है, पत्ती में। तो हो गया पानी ले गया 1 लीटर पानी ले गया, और जो पानी कहीं एक्स्ट्रा चला गया तो क्या करेगा, रिलीज करेगा, तो वही होता है जल वाष्प की तरह बाहर निकल जाता है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। ध्यान रखिएगा बच्चों ऑप्शन सी। अगला, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जल की जाइलम वाहिकाओं उत्पन्न होने दाब को क्या कहते हैं, बताइए कौन सा दाब कहते हैं, मूल दाब। कौन सा दाब कहते हैं बच्चों, मूल दाब। जड़ में होता है ना, जड़ में, इसको बोलते हैं मूल दाब, ऑप्शन डी। खनिज लवणों का अवशोषण पौधों के किस रूप में होता है, जल्दी बताइए, ये मस्त क्वेश्चन है, जल्दी बताइए बच्चों, मस्त क्वेश्चन है, कौन सा होगा जल्दी बताइए। खनिज लवणों का अवशोषण पौधों में किस रूप में होता है, आयन के रूप में, किस रूप में बच्चों, आयन के रूप में। तो बताइए औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है, कितना गुना, कितना गुना बच्चों, जल्दी बताइए, 100 गुना। जितना इसका वजन होगा उससे 100 गुना पानी पीता है, ध्यान रखिएगा 100 गुना, समझिए 1-2 गुना नहीं, 100 गुना, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी हो गया छठा का भी, छठा का सी नहीं होगा, देख लेते हैं मिनट बच्चों। सही है 100 गुना ही हो बच्चों, 100 गुना। अगला बताइए, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है, तो बताइए किधर से होगा, तना से पत्ती की ओर, तना से जड़ की ओर, जड़ से तना की ओर, अधिक ग्रांटन भागों में, अधिक ग्रांटन वाले भागों में, अधिक ग्रांटन वालों भागों में, ध्यान रखिएगा अधिक ग्रांटन। खाद्य पदार्थ तो सभी जगह जाता है, समझ गए ना, जहां पर जरूरत पड़ेगा सब जगह पहुंच जाता है। इतना से जड़, जड़ से तना नहीं, सभी जगह पूरे शरीर में पहुंचता है, क्योंकि खाली पत्ता ही विकास नहीं करता, खाली जड़ विकास नहीं करता, पूरे पौधा विकास करता है। तो आंसर क्या होगा, अधिक ग्रांटन। चलिए बताइए फटाफट, 7वां का डी। 8वां बताइए, 8वां, जाइलम वाहिकाओं किस प्रकार की कोशिका होती है, मृत कोशिका। जाइलम कैसा होता है बच्चों, मृत, ध्यान रखिए, जाइलम कैसा होता है, मृत कोशिका। जाइलम कैसा होता है, मृत कोशिका। चलनी पट कहां अवस्थित रहता है, बताइए चलनी पट कहां रहता है, चलनी नालिकाओं में, कहां पर रहता है बच्चों, जो चलनी पट है कहां रहता है, चलनी नालिकाओं में, ध्यान रखिए चलनी पट कहां रहता है, चलनी नालिकाओं के बीच। ये बताइए 10 नंबर, बहुत ही मस्त सवाल है, क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाला स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है, हाँ या ना, जल्दी बताइए, हाँ या ना, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ ये तो सब जानता है भाई, 10 मार्क कोई सवाल ही नहीं था, लॉलीपॉप सवाल दे दिया था। चलिए एक सवाल 2 सवाल ऊपर में है, कर लेते हो अभी फटाफट। ये बताइए
पौधों में जल तथा खनिज का लवणों के परिवहन कौन करता है, किस दिशा में होता है बताइए। तो जल कहाँ नीचे रहता है, तो लॉजिक से क्वेश्चन, जल ऊपर होता है, जल जड़ में रहता है, तो कहाँ जाए, केवल ऊपर की तरफ। कल कहाँ जाता है, केवल ऊपर की तरफ। नीचे जल तो ऑलरेडी है बच्चों, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। आप लोग मान लो पेड़ पौधा रोकते हैं, पानी कहाँ डालते हैं, जड़ में डालते हैं ना, जड़ में, तो जड़ से ही पानी ले जाएगा ना, तो क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर। आंसर क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर। रक्त क्या है, जल्दी बताइए, ये मस्त वाली मजा आ गई, इस बार मस्त है। रक्त क्या है, रक्त क्या है, जल्दी बताइए। तरल संयोजी उत्तक, क्या बच्चों, तरल संयोजी, ध्यान रखिएगा, तरल संयोजी उत्तक। रक्त का पीएच मान देख ले बच्चों, कितना होता है, 7.4। कितना होता है, 7.4। रक्त क्या होता है, अम्लीय की क्षारीय, जल्दी बताइए। रक्त अम्लीय की क्षारीय, जैसे 7 से ज्यादा होगा, आंसर क्या होगा, क्षारीय। आंसर क्या होगा, क्षारीय। मैंने पीएच स्केल में बताया था, पीएच स्केल मान लो इसे स्केल हुआ, ध्यान, ई मान लो आपका 7 हो गया, ये 7 से कम हुआ तो अम्ल, आज 7 से ज्यादा हुआ तो आंसर क्या होगा, क्षार। यदि 7 ही रहा था उदासीन। ध्यान रखिए बच्चों, यदि 7 से ज्यादा रहा तो अम्ल, 7 से कम रहा तो, समझिए, सॉरी उल्टा बोला गया, यदि पीएच मान 7 से कम रहा तो अम्ल बोलिएगा, 7 से ज्यादा रहा तो क्षार, कहीं 7 रहा पीएच मान तो उदासीन। तो यहाँ 7.4 है, देखा हो जाएगा क्षारीय। समझ गए, क्वेश्चन आगे आ सकता है, लेकिन पूछेगा कौन सा उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। हमारे शरीर में परिवहन का काम रक्त ही करता है, रक्त करता है, जल्दी याद रखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन ये आ गया कि रक्त प्लाज्मा निम्नलिखित में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, बताइए फटाफट। 13 नंबर सवाल, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, किसकी, रक्त प्लाज्मा में ज्यादा मात्रा जल का ही रहता है बच्चों, जल की मात्रा ज्यादा रहता है रक्त प्लाज्मा में। अगला बताइए, फटाफट बताइए। सीरम क्या कहलाता है, सीरम, तो सीरम एवं क्या है, फैब्रो, समझ गए, फैब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा है, फैब्रिनोजिन रहित, याद रखिए, फैब्री एक साथ नोजिन रहित प्लाज्मा है, यानी इसमें एक प्रकार का प्रोटीन होता है बच्चों, ये प्रोटीन, समझ गए, जो करता है क्या, रक्त को जो जमता है उसे मदद करता है, सहायक पहुंचाता है। आप लोग प्लेटलेट्स याद किए, सही याद किए हैं कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन था, प्लेटलेट्स। मतलब हाथ कट गया तो खून बन जाता है ना, जम जाता है ना, तो प्लेटलेट से काम है, लेकिन ये सभी प्रोटीन इसमें काम करता है। अब सीरम क्या होता है, इसमें रहित होता है, रहित, ध्यान रखिए, रहित, युक्त नहीं, रहित। बताइए 15वां सवाल, बताइए बच्चों क्या होगा आंसर। निम्नलिखित में हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने संभावित घर्षण से बचता है, कौन बचाता है, जल्दी बताइए तो फटाफट। जल्दी बताइए, कौन बचाता है, पेरिकार्डियल झिल्ली, ध्यान, पेरिकार्डियल झिल्ली द्रव एक द्रव है जो घर्षण से बचाता है। ऐसे द्रव मतलब क्या होता है, पानी की तरह होता है, लिक्विड होता है, यही द्रव क्या करता है, घर्षण से बचा देता है, जो घर्षण होने वाला उससे बचाव करता है। अगला बताइए, मेमेलिया वर्ग, मेमेलिया एक वर्ग है, श्रेणी है, जंतु को बांटा गया मेमेलिया में। तो जंतुओं के हृदय में कितने वेसम होते हैं, कितने कोष्ठक होते हैं, 4। कितना होता है, मेमेलिया में 4, ध्यान रखिएगा, मेमेलिया एक वर्ग है, इस वर्ग में जंतु का हृदय कोष्ठक कितना होता है बच्चों, 4, ध्यान रखिएगा। बताइए इनमें किसकी दीवारें सबसे मोटी होती है, जल्दी बताइए। 4 गोलिंद है, ऐसे मानव हृदय में 4 कोष्ठक होता है, पढ़े होंगे। मानव हृदय कितना कोष्ठक होता है, 4, ध्यान रखिए, 1 2 3 4 है ना। एक तरफ दायां ताप, एक तरफ बायां, एक तरफ अलिंद भाग है, ध्यान रखिएगा बच्चों, एक तरफ क्या होता है, नीला है, 2 पार्ट है ना, इसी में आप दायां बायां लगा लीजिए, समझ गए, L और R, इसमें लगा लीजिए L और R, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां नीले बायां नीले, 4 हो गया। तो पूछा सबसे मोटा कौन सा, जल्दी बताइए फटाफट बताइए। कौन सा आंसर होगा, बायां नीले, ध्यान है, 17 का C, बायां नीले, सही आंसर आप जो दे रहे थे, 17 का C, ध्यान रखेगा। जो सबसे मोटी दीवार होता है किसका होता है, बायां नीले का होता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, त्रिदलीय कपाट कहां अवस्थित होता है, जो त्रिदलीय कपाट होता है दलीय मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका हार्ट है, अभी क्या होता है, यहाँ पे ब्लड जाने के लिए 3 गो रास्ता होता है, ध्यान रखिएगा, इस मतलब वेसम से इस वेसम में ब्लड आने के लिए क्या होता है, 3 गो कपाट है, होता है क्या, इसमें ब्लड
ऊपर वाले से नीचे में आ सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है। तो तीर्थलीय कपाट कहाँ पे होता है? इसी पार होता है। आंसर क्या होगा? दाया अलिंद और नीला छिद्र पर बीच में होता है, छिद्र को कपाट कहा जाता है। ध्यान रखिए ऑप्शन ए 18 का आंसर ए। देखिए जल्दी चेक कर लीजिए फटाफट, जल्दी के बच्चों। 18 का ए ठीक है, सही आंसर। 19 का बताइए, 19 का अग्र महाशिराएं, अग्र महाशिराएं तथा पश्च महाशिराएं कहाँ खुलती है? दायां लिंद में। कहाँ खुलती है बच्चों? दायां लिंद। ध्यान रखिएगा दायां लिंद। ऐसे आप लोग कहिएगा तो एक हार्ट का वीडियो ला देंगे, ओनली स्पेशल हार्ट का, मानव हार्ट, हृदय का। बड़ा कमेंट करिए, यदि हृदय समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, यदि थोड़ा भी दिक्कत बन रही है समझने में तो आप कमेंट करिए कि सर एक हार्ट का वीडियो लाइए, ह्यूमन हार्ट। लिख कमेंट करिए ह्यूमन हार्ट फटाफट, ये कमेंट करो जब भी वीडियो आएगा, ये कमेंट लिखिए आप लोग फटाफट। ये लिखा हुआ इसको कमेंट मारिए ह्यूमन हार्ट, तब वीडियो में ला देंगे ह्यूमन हार्ट का। और उसके बाद आपका एक भी दिक्कत होने वाला नहीं है, जितना फुफ्फुस धमनी है, सीरा है, अलिंद है, नीले है, पूरा हार्ट को पढ़ा दिया जाएगा। फटाफट कमेंट डालिए वाला, जल्दी जल्दी कमेंट आपका आएगा तो वीडियो बनेगा। जल्दी ह्यूमन हार्ट कमेंट करिए फटाफट, नहीं बनेगा तो नहीं आएगा। जल्दी कमेंट करिए फटाफट, कमेंट करिए ह्यूमन हार्ट, कमेंट करिए सभी लोग जल्दी, ये कमेंट करिए ह्यूमन हार्ट, जल्दी टाइप करो फटाफट, टाइप करिए। जल्दी बताइए। चलिए अगला है एस ए नोड। क्या है एस ए नोड? तंत्रिका उत्तक है। ध्यान बच्चों, एस ए नोड क्या है? तंत्रिका उत्तक। याद कर लीजिएगा कि एस ए नोड क्या है? तंत्रिका उत्तक। जल्दी याद कर लीजिएगा, एस ए नोड क्या है? तंत्रिका उत्तक। चलिए अगला बताइए जल्दी, ये मस्त सवाल दिया बच्चों। निम्नांकित में किसमें शुद्ध या समझ ऑक्सीजन रहित? ध्यान रखिएगा, एक ब्लड होता है, एक यहाँ दो लिख देते हैं ब्लड, जिस ब्लड में O2 मिला हो और एक में CO2 मिला हो। जिसमें O2 मिला होता है इसको प्योर कहते हैं, शुद्ध, और जिसमें CO2 मिला है इसको इम्प्योर कहते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, जिस ब्लड में O2 यानी ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन रहित, जनित, जनित बोल रहित नहीं, जनित, इसमें ऑक्सीजन है तो क्यों कैसा? प्योर में शुद्ध। ध्यान रखिए बच्चों, शुद्ध। इसको क्या बोलते हैं? अशुद्ध। ध्यान रखिए, बताइए फटाफट कौन सा आंसर होगा? जल्दी बताइए किसका आंसर, कौन आंसर होगा बच्चों? फुफ्फुस शिरा। जी सही आंसर दे। फुफ्फुस शिरा में क्या होता है? शुद्ध खून रहता है, ये O2 वाला खून रहता है। हाँ जी सर, फुफ्फुस शिरा। ध्यान रखिएगा, दुग में रहता है शुद्ध खून। ध्यान रखिए, एक ये ऑप्शन हो गया, एक जगह और भी शुद्ध खून रहता है, इसका नाम है धमनी। ध्यान रखिएगा, धमनी, यहाँ भी शुद्ध खून रहता है। दो जगह शुद्ध खून बहता है, एक धमनी, एक फुफ्फुस शिरा, दोनों जगह सही आंसर हो सकता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, फुफ्फुस शिरा दे दे या धमनी, दोनों जगह शुद्ध खून बहता है। धमनी में भी शुद्ध खून बहता है और फुफ्फुस शिरा में, और दो जगह शुद्ध खून बहता है, एक फुफ्फुस धमनी इसमें और ये शिरा, ये दोनों में अशुद्ध बहता है। इसमें CO2 वाला, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है? CO2 बहता है, और CO2 जैसे लिख दिए बच्चों क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। जैसे दो जगह फुफ्फुस धमनी, और ये आप लिख लो, आंसर लिख लो आप लोग भी कि फुफ्फुस धमनी में CO2 और शिरा में भी CO2 लिख दिए ना। चलिए अच्छा लग रहा है, फटाफट समझ में आ रही है, जल्दी कमेंट करिए फटाफट, यस लिखिए। सवाल समझ में आ गया तो यस लिखो, जल्दी जल्दी यस लिखो कमेंट में, समझ में आ गया है तो, नहीं है तो नो लिखिए, जल्दी। समझ में नहीं है तो नो लिखिए फटाफट, फिर समझा दिया जाएगा। अगला बात 22 नंबर सवाल है, रक्तचाप का सामान्य सबसे अधिक हो जाना क्या कहलाता है? ये ब्लड प्रेशर जो होता है, जब बीपी जब बढ़ गया, बीपी कभी जानते हैं ना, ब्लड प्रेशर आपने देहात क्षेत्र सुना होगा, जल्दी जल्दी बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया, तो वही बीपी सामान्य कितना होता है? तो 120/80। ध्यान रखिएगा, 120 और 80 याद कर लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, ये होता है, समझ गया? ऐसे 80/120 हो जाएगा, लेकिन ऐसे 120 और 80 ये आपका हो जाता है, इसी अनुपात में रेशियो में होता है, समझ गए ना बच्चों? लेकिन यह पूछ रहा है कि अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? जल्दी बताइए, 22 का आंसर फटाफट बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा? हाइपरटेंशन। ध्यान रखिए, हाँ जी हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन कम का होता है, ध्यान रखिए, कम हो जाएगा तब हाइपोटेंशन। यदि बीपी कम हो गया है, कम हो गया तो हाइपोटेंशन, अधिक हो गया तो हाइपरटेंशन, दोनों ऐसे याद कर लीजिएगा। यदि बीपी कम है तो हाइपोटेंशन, ज्यादा है तो हाइपर, तो बीपी मत बढ़ाओ ना, हाई ज्यादा। जैसे क्लास में आप लोग मुझे तंग करते होंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे, तब मेरा बीपी बढ़ जाता है, सुनते होंगे आप लोग का क्या गुस्सा में बोल देते होंगे, बीपी मत बढ़ाओ ना, बहुत मारेंगे। हाइपोटेंशन हो गया, समझ गया? हाइपर हो गया, हाइपर ज्यादा। चलिए अगला बताइए, 24 सवाल, बहुत ही खतरनाक सवाल दे दिया। उच्च श्रेणी के जंतुओं के शरीर का
वह कौन तंत्र है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व तथा उपापचयी क्रियाओं के रूप में उत्पन्न पदार्थों के शरीर से एक भाग ले जाता है? कौन ले जाता है बताइए फटाफट? रक्त परिवहन। यही परिवहन, एक शब्द में यदि बोले ना सीधा कि परिवहन का काम कौन करता है, झूठे घुमा फिरा के बात कर रहा हूं, सीधा परिवहन का काम कौन करता है? रक्त करता है। हो गया आंसर। झूठे के दिया कि ऑक्सीजन का परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। हाँ बच्चों ध्यान एक बात रख लीजिएगा कि शरीर में पूछे ऑक्सीजन का परिवहन या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन या पोषक तत्व यानी कोई चीज का परिवहन का पूछता है, घुमा कैसे पूछेगा बता दे रहे हैं क्वेश्चन कि पूछे मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? आंसर क्या हो जाएगा? रक्त। कोई दिक्कत गलती ना करिएगा आप लोग, ध्यान जल्दी याद कर लीजिएगा। ऑक्सीजन का परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड कौन करेगा? रक्त करेगा। चलिए अगला बताइए 24 नंबर। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त के करीब कितना प्रतिशत है? कितना है? 55% बच्चों, ध्यान रखिएगा। जो प्लाज्मा आपका प्लाज्मा है उसके 55% होता है। अगला पूछ रहा है इनमें से कौन सा रक्त को थक्का बनाएगा? रक्त का थक्का बात की है, कौन होगा? रक्त का थक्का बनाएगा बच्चों कौन सा? इसमें नहीं दिया बच्चों ऑप्शन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हाँ ये चल सकता है, ये नहीं, गलत हो जाएगा बच्चों। अब फाइब्रोनिन ये चलेगा, ये चाहिए प्रोटीन है, ये चल सकता है, ये आंसर होगा। आंसर बी, ऑप्शन बी आएगा फाइब्रोनोजिन। समझ गए? फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन याद रखिएगा, ऑप्शन बी यही रक्त के थक्का में सहायक होता है। चलिए अगला बताइए। इनमें किसके कारण रक्त लाल दिखता है? जो खून का रंग होता है लाल, किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। बहुत शानदार वीवीआई क्वेश्चन बच्चों कि खून का रक्त लाल, या लिख देते हैं खून जो लाल दिखता है हीमोग्लोबिन। यह खून दिखता है लाल, हीमोग्लोबिन। पत्ता दिखता हरा, क्लोरोफिल। पेशाब मूत्र पीला दिखता है, यूरोक्रोम। ध्यान रखिएगा खून का रंग लाल किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन। जल्दी बोलिए मेरे साथ, आप भी बोलिए, घर पे पढ़ रहे हैं ना, बोलिए मेरे साथ कि रक्त का रंग लाल दिखता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। जल्दी बोलिए, रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन, पत्ता का रंग हरा क्लोरोफिल। पत्ता का रंग हरा क्लोरोफिल, कमेंट में लिखो तो फटाफट जल्दी याद हो जाएगा आपको। पत्ता का रंग हरा क्लोरोफिल, मूत्र का रंग पीला यूरोक्रोम। तो यहाँ पूछा आपसे क्या कि जो है रक्त का जो रंग लाल होता है किसका आंसर होता है? हीमोग्लोबिन। आंसर ए याद रखिएगा। फटाफट मजा आ रहा है ना? जल्दी इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा आप लोग फटाफट। 27 बताइए। ऑक्सीजन वाहक है किसका है? जल्दी बताइए 27 नंबर फटाफट। हाँ ऑक्सीजन किसका वाहक है बच्चों? हीमोग्लोबिन का। ये क्वेश्चन वीवीआई बच्चों पूछता है कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन। ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन करता है, हीमोग्लोबिन रक्त होता है। ठीक, अगला बताइए फुफ्फुस। क्वेश्चन है फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहां से निकलती है? ध्यान रखिए बच्चों, ये फुफ्फुस चाप है, कहां से निकलती है? जल्दी बताइए फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहां से निकलती है? जल्दी बताइए फटाफट आंसर 28 का। जल्दी बताइए बच्चों 28 का आंसर क्या होगा? कौन सा आंसर बच्चों? दायां नीले, दायां से निकलता है, फुफ्फुस से निकलता है, दायां नीले से निकलता है। बोले थे ना एक बार आप लोग ह्यूमन हार्ट लिख दो, हम पूरा पढ़ा देंगे बच्चों। ह्यूमन हार्ट लिखे कमेंट में, जितना बच्चे लिखेंगे तभी कमेंट वीडियो आएगा इसका। ह्यूमन हार्ट एक वीडियो कर लीजिएगा, पूरा आपको हार्ट समझ में आ जाएगा बच्चों। जल्दी कीजिए ह्यूमन हार्ट। द्विदली का पार्ट कहां अवस्थित है बताइए? अभी बात कर रहे थे त्रिदली है, द्विदली पूछ रहा है तो त्रिदली वही पट्टी था, द्विदली इधर आ जाएगा। देखिए जैसे ये हार्ट है ना बच्चों, यहाँ 3 गो होता है ना, तो यहाँ 2 गो होता है, इसे त्रिदली कहते हैं, इसको द्विदली कहते हैं। तो कहां पर है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कहां पे होगा? जी सर ये आपका दायां तरफ था, तो ये आंसर क्या होगा? बायां तरफ। ये आपका दायां था ना, ये आंसर क्या होगा? बायां।
आंसर क्या होगा? बायां। सही है, जल्दी बताइए, अगला बताइए, फटाफट बताइए। महाधमनी चाप इनमें से कहां से निकलती है? महाधमनी जो है कहां से निकलती है बताइए। महाधमनी लास्ट वाला है, ये है ना, ये वाली। इसका नाम क्या पूछ रहा है? इसका नाम पूछ रहा है आपसे, जल्दी बताइए, इसका नाम क्या होगा? महाधमनी कहां से निकलती है? जल्दी बताइए। चलिए ये सवाल आपके लिए होमवर्क डाल देते हैं कि इसको होमवर्क में करिए। अच्छे बच्चे कमेंट बताएं कि इस चाप, इस बॉक्स का नाम क्या है। यदि पता है तो बताइए फटाफट। आपको हिंट दे दिए, इस बॉक्स का नाम पूछ रहा है। चलिए इसके बाद सब्जेक्टिव बच्चों, हम देखते हैं सब्जेक्टिव में कैसा कैसे क्वेश्चन डाला गया है। चलिए जो VVI सवाल है इसको लिख लीजिएगा। ये देखिए बच्चों, ये सवाल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितना सवाल दिख रहा है आपको, ये सवाल को स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। घर पे इसका आंसर तैयार कर लेना, जल्दी लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आज सारे बच्चे इसका आंसर तैयार कर लेंगे, जल्दी लिख लीजिए। ये लिखिए 31 से 38 तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, एक बार इधर का ले लो, ठीक। चलिए चैप्टर खत्म हो गया, अब नया चैप्टर आपका है, समझ गए, चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आ गए बच्चे हम लोग। चैप्टर 4 हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, कोई दिक्कत? अब वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो सारे बच्चे लाइक कर देंगे और जरूर कमेंट में फटाफट जय हिंद लिख देंगे। यदि समझ में अच्छे से आया होगा जय हिंद लिखिए। और हाँ, थोड़ा दिक्कत बना होगा मानते हैं, ह्यूमन हार्ट में तो सारा कुछ ह्यूमन हार्ट से ही था, तो आप स्पेशल वीडियो बनाएंगे ह्यूमन हार्ट पर, लेकिन सारे बच्चों को कमेंट करना पड़ेगा ह्यूमन हार्ट। जल्दी कमेंट करिए, स्पेशल वीडियो कल ही ला देंगे आपके लिए हम। चलिए तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और आप भी यदि अभी तक वीडियो देख रहे थे, मेरे साथ बने हुए थे, एक बार आप भी लिखिए जय हिंद, फटाफट कमेंट में जय हिंद। जो नाम लिखा, अभी 30 क्वेश्चन किए ना, कितना सही हुआ बताइए, ईमानदारी से बताइएगा। नंबर कितना आ रहा है 30 में आपका? कितना नंबर आ रहा है बच्चों? जल्दी कमेंट बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद। अब मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए, प्यार करिए।